नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। सबसे पहली खबर अयोध्या से, जहां रामलला के विराजमान होने के साथ ही दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों भक्तों का तांता लग रहा है। भक्तों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, आरती की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी रामलला के दरबार पहुंच गए। इस दौरान सीएम योगी ने प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ पुजारियों से बातचीत भी की। इसके बाद सीएम योगी ने राम मंदिर में भक्तों के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी राम मंदिर में जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, तब से बात की जाए या फिर इसके पहले से, राम मंदिर बनने से लेकर अभी तक लगातार सीएम योगी अयोध्या जाते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। और ऐसे में जब उनके पास खबर पहुंची कि यहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो एक बार फिर से सीएम अयोध्या पहुंचे। और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, देखिए, सीएम का रुख अयोध्या को लेकर बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, राम मंदिर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज सीएम योगी का जो दौरा रहा अयोध्या में, इस दौरान क्या कुछ खास रहा? जी, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर लगातार उनका दौरा जो है अयोध्या में लगातार चल रहा है और विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अब अयोध्या हो गया है, प्रभु श्री राम का मंदिर, जिसके लिए 500 वर्षों से लोगों ने इंतजार किया है। वह मंदिर भव्य बन के तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो गया। लाज़मी है, जो राम भक्त हैं, वो उनकी भीड़ जो है प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए, एक छवि पाने के लिए आतुर हैं। लोग अयोध्या में जो संख्या का रिकॉर्ड है वो लगातार टूट रहा है अयोध्या में। उसको लेकर के जो अव्यवस्थाएं फैल रही थी, उसको लेकर के सीएम को खुद आना पड़ा अयोध्या में, जो व्यवस्थाएं उसको देखने के लिए। आज उनका दौरा फिर लगा हुआ था अयोध्या में। वो आने से पहले जिस तरीके से उनका डेली का शेड्यूल रहता है, जब भी वो अयोध्या आते हैं तो बजरंगबली के दर्शन करते हैं, उसके बाद में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करते हैं, उसके बाद में जो और सारी चीजें हैं कार्यवाही उसको करते हैं। तो जी शक्ति, आज हम ये भी उनका जानना चाहेंगे कि देखिए, अब तक जब प्राण प्रतिष्ठा की बातें हो रही थी, उस दौरान तमाम नेताओं का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब राम मंदिर हो या फिर आसपास का पूरा एरिया हो, वहां पर भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा रहती होगी। तो इस वक्त अयोध्या का नजारा कैसा है? जी, अयोध्या के नज़ारे की अगर हम बात करें तो अयोध्या पूरी बदल चुकी है। अयोध्या में आने वाले जो श्रद्धालु हैं मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके सजा दी गई है और जो काम है वो लगातार चल रहे हैं। दिनों रात जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं काम को करने करने को लेकर के। और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर इस आज सीएम ने बड़ी बैठक भी की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया है। ऐसे में लोग जो है डेली लगातार अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं कि संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो उसमें अव्यवस्था ना फैले, उसको लेकर के जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद की जा रही है अयोध्या में। और अयोध्या की अगर हम मंदिरों की बात करें, अयोध्या के आसपास इलाकों की बात करें, तो जिस तरीके से 22 जनवरी को पूरी अयोध्या सजाई गई थी, अभी भी उसी तरीके से पूरी अयोध्या सजी हुई है। और चीजें जो है वो और भी निखरती जा रही हैं, और भी चीजें जो है बची थी वो भी बन रही हैं। और जो राम भक्त हैं वो लगातार अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या में विकास कार्य भी हो रहे हैं और जी। लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है। 2024 का चुनाव अवसर पे है, 2024 आने वाला है, उसको लेकर के प्रभु श्री राम की जो पावन उनका मंदिर है, उसको लेकर के जो 2024 का मैनिफेस्टो था बीजेपी का, तो उसने बोला था कि 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनवाएंगे। तो राम मंदिर अब उन्होंने बनवा दिया है। उसको लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा 3.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराना है, अब उसकी भी तैयारियों का जायजा लिया है आज मुख्यमंत्री ने। और कैसे लोगों को दर्शन कराएंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, उसका सारा जायजा जो शक्ति, है वो जैसे आज आपने अभी लेकर के रोजगार गए। का जिक्र किया कि मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं, वहां पर जो व्यापारी हैं, उनके रोजगार में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद रोजगार पर क्या असर पड़ा है। जो आसपास के लोग ठेले खोमचे लगाते थे या फिर जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, क्या वो खुश हैं राम मंदिर बनने से? राम मंदिर बनने से तो खुशी तो सब में पहले से ही थी। लोगों का इंतजार भी था कि प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में कब विराजमान होंगे। उनका इंतजार भी पूरा हो गया है। और खुशी की अगर हम बात करें, तो अगर हम छोटे भी आदमी से अगर बात करते हैं, जी। तो वो भी उनको भी एक जरिया मिला है। जब जहाँ पे पहले लोग कम आया करते थे अयोध्या में, अब इंटरनेशनल भी लोग आने वाले हैं अयोध्या में। जिस तरीके से भीड़ भीड़ आई है,
उसको लेकर के लोग जी खासा जी। यहाँ पे खुश हैं। जो छोटे व्यापारी हैं वो भी, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो अयोध्या में है इनकम वो बढ़ गया है, और जो होटल वाले थे उनकी भी इनकम बढ़ गई है, जो छोटे ठेले वाले थे उनकी भी इनकम बढ़ गई है। जिस तरीके से लोगों का अयोध्या जी में आना हुआ, अब विश्व में सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस अयोध्या बनने वाला है, और जल्द ही वो भी घोषित हो जाएगा अयोध्या में। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद शक्ति। तो अभी आपने सुना कि किस तरह अयोध्या में हर कोई खुश है, चाहे वो छोटा ठेला लगाने वाले हों, चाहे बड़ी दुकानों के हों, चाहे बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग हों, सभी को खुशी है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। क्योंकि राम मंदिर एक धार्मिक जगह ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी उभर रहा है, ऐसे आसपास के एरिया के रूप में भी उभर रहा है जहां पर लोगों के लिए रोजगार बढ़ रहा है। लोगों के पास लोग जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और उनकी आय में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी हो रही है।